अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फ़ारूक। वेलकम टू माय चैनल फ़ारूक उमर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड गेन। आइए आज हम इन सब को जो है पॉइंट को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कैपिटल कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक बिजनेसमैन जो बिज़नेस में पैसा लगाता है, एक बिजनेसमैन जो बिज़नेस में पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। फ़र्ज़ कर लें जी, एक शख्स ने जो है उसमें पैसा लगाया 1,00,000 रुपया। जब उसने 1,00,000 रुपया बिज़नेस में लगाया तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका कैपिटल कहलाएगा। बेसिकली जब उसने इतने पैसे लगाए यानी कि 1,00,000 रुपया जब इसमें उसने लगाया तो उसका एम क्या है, उसका मकसद क्या है पैसे लगाने का? उसका मकसद है प्रॉफिट अर्न करना। इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। कोई भी जो कारोबारी शख्स है वो हमेशा बिज़नेस में पैसा तभी लगाता है जब उसने प्रॉफिट हासिल करना हो। अब उसके बाद एक्सपेंसिव, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि कैपिटल को जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो है उसने 1,00,000 रुपया लगाया। अब वो 1,00,000 रुपया लगाया लेकिन वो लेकर क्या आया? अब हम इसी से हमारा जो है सारे पॉइंट्स भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, उसने 1,00,000 रुपये के वाइट बोर्ड लेकर वो आया सेल करने के लिए। जब वो 1,00,000 रुपये के वाइट बोर्ड लेकर आया, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, जो एक था वो उसे मिला 2,000 रुपीज़ का, यानी कि उसका एक्सपेंस कितना हुआ? 2,000 रुपीज़ उसका एक वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो एक्सपेंस हुआ। अब जो 2,000 पर वाइट बोर्ड के ऊपर एक्सपेंस हुआ वो हमारा एक्सपेंस ही कहलाएगा, यानी कि एक वाइट बोर्ड कितने का आया? 2,000 रुपये का। अब रेवेन्यू क्या है? अब रेवेन्यू जब आप उसे सेल करेंगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी आपने उसको सेल किया 3,000 का, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। आपने ख़रीदा कितने का? 2,000 का, जो कि आपका क्या था? वो आपका एक्सपेंस था। फिर रेवेन्यू क्या है कि आपने जो है वो ये कितने का बेचा? वो आपने 3,000 का बेचा, जो कि आपका क्या कहलाएगा? आपका रेवेन्यू कहलाएगा। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1,000 का। तो वो जो आपको प्रॉफिट हुआ है 1,000 का, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आए होंगे पॉइंट के रेवेन्यू और इनकम में कितना बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो किस तरह से है वो आपके सामने मैंने एग्जांपल से ज़ाहिर कर दिया कि एक वाइट बोर्ड ख़रीदा हमने 2,000 का, जो कि हमारा एक्सपेंस था। जब उसे बेचा तो वो सेल हुआ 3,000 रुपीज़ का। जो हमारा डिफरेंस हमने जब निकाला तो वो आया 1,000 का। अब जो 1,000 यानी कि एक जो है वो वाइट बोर्ड के पीछे हमें कितने अर्न हुए, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ? वो हुआ 1,000 रुपीज़। तो वो हमारी इनकम कहलाएगी। अब आ जाते हैं गेन की तरफ। ये गेन होता क्या है? अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि गेन बेसिकली होता क्या है। गेन हम एग्जांपल कर लेते हैं जी इसी की ही तरह कि आपने जो 1,00,000 रुपये के वाइट बोर्ड ख़रीदे थे उनके ऊपर जो है एक शीट लगी होती है पेपर की, जिससे जो है वो शीटें आपस में मर्ज नहीं होती, मतलब कि एक दूसरे से डिफरेंस उनका रहता है, वो एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं होती, मतलब कि उनके दरमियान एक पेपर शीट लगाई जाती है। अब वो पेपर शीट जब आपने उतारी, उससे जो है आप कबाड़िए को देने गए, कबाड़िए में देने गए, तो उसने जो है आप सारी जब आपने उतारी थी तो आपको एग्जांपल दे लेते हैं जी 400 रुपीज़ आपको उसके मिले। जो वो आपके 400 रुपीज़ आपको मिले हैं वो आपका गेन कहलाएगा, यानी कि आपके बिज़नेस का जो आपका जो बिज़नेस है, यानी कि आपका जो कारोबार है जिससे आपने प्रॉफिट कमाना था, वो तो आपके लिए वाइट बोर्ड था, ये आपका मकसद नहीं था। ये जो है आपको बिज़नेस के पॉइंट से अलहदा ही मिले हैं, जो कि आपका वो गेन कहलाता है। अब अगर आप इसे ना भी बेचते तो ये आपके लिए ज़ाया ही थे, आपने तो इसे फेंक ही देना था। लेकिन
आपने जो है एक कबाड़ खाने में इसको सेल किया तो आपको 400 रुपीज़ मिले, यानी कि ये आपका मकसद नहीं था कमाने का, लेकिन आपको मिल गए। चूँकि ये कारोबार का ऐसा नहीं था, इसीलिए ये गेन कहलाता है। अब अगर आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं जो है आपको डिटेल से इसको फिर बता दूँगा।